नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। और ये उठ खड़ी भी नहीं होगी 2023 में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप खुद वहाँ एजेंट थे, कहा जा रहा है राजेंद्र राठौड़ ने उनके जो बैलेट था उनको हाथ लगा कर देखा। नहीं, वो तो छीनना चाहा, लेकिन हमने ऑब्जेक्शन किया स्ट्रांगली कि आप इनको धमका नहीं सकते, बैलेट पेपर छीन नहीं सकते। वो कह रहे हैं खारिज होना चाहिए वोट, हमने छू लिया है उस बैलेट पेपर को, खारिज होना चाहिए वोट। किसने छू लिया? अब वो तो उन्होंने ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल किया, इस बात का तो ऑब्जेक्शन ही नहीं। सुभाष चंद्र का माननी काउंट किया जाएगा वोट वो। अब अगर उन्हें सही डाला है तो काउंट होगा। मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं तो कह नहीं सकता उसने किसको डाला। हो सकता है उन्हीं को किसी को डाला होगा। आपने किस पे ऑब्जेक्शन रेज किए? ये तो मेरा ही ऑब्जेक्शन, वो जो मेरे को दिखाया, उन्होंने दिखाया, वो तो मेरा ही ऑब्जेक्शन है। और काहे के करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं उनके पास, हमारे पास था सब। डोटासरा जी, टोटल कितने वोट मिल रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों को, तीनों को मिला? भाई हमारे तो 126 है। मिल कितने रहे? 126 तो पक्का मिल रहे हैं। ज्यादा मिल रहा है क्या? अब ज्यादा तो कोई अंतरात्मा की आवाज से गुड गवर्नेंस को दे जाए तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन लगता है कि ऐसा होगा? वो कह नहीं सकता मैं। आप बोले कि बीजेपी की आंतरिक लहर सामने आ गई। हाँ, आ गई ना। वसुंधरा राजे कैसे पीछे पीछे भगे, दौड़े, मारने को दौड़े, ऐसा नहीं होता है। वसुंधरा राजे गुट खेमा है और बाकी खेमे है वो साफ। अब वो तो पता नहीं, देखो खेमे तो कितने गिनाऊं, तो मैं एक वसुंधरा जी का होतो गिना दूं, 8-7 खेमे हैं। कौन से खेमे में क्या हो गया मुझे पता नहीं। कोई में कोई खेमा काम तो आ जाता है आपके। हमारा सब कुछ ठीक है, हम सब एक हैं, 100% जीत रहे हैं। इनको जो इनका षड्यंत्र था बेनकाब हो गया, ये लोकतंत्र जीत गया, इनका षड्यंत्र हार गया। अब दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। थैंक यू। देखिए, कांग्रेस के चेहरे की खुशी बता रही है कि आज कितनी बड़ी जीत हुई है। मनोवैज्ञानिक तो देखिए, अभी आपने सुना गोविंद सिंह डोटासरा को। उन्होंने ये जो क्रॉस वोटिंग का सिलसिला हो रहा है, शोभा रानी के वोट को लेकर जो ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर वहां पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 126 वोट जो हैं कांग्रेस के वो पक्के हैं। उसके बाद अगर कोई ज्यादा वोट आ जाए, किसी की अंतरात्मा जाग जाए तो वो अलग बात है। उस पर फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं कुछ बयान नहीं दे सकता, लेकिन फिलहाल 126 वोट कांग्रेस के हैं, इसका दावा गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पे किया है। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शोभा रानी के वोट को लेकर, तो वहां पर राजेंद्र राठौड़ को भी वहां पर उन्होंने घेरा है और कहा है कि ये जो षड्यंत्र भाजपा ने चला है वो नाकाम यहाँ पर साबित हुआ है। आपको बता दें, महज 6 विधायक अब बचे हैं, 6 विधायकों के मत अभी डालने बचे हैं, मतदान उनका होना बचा है, जिसके बाद ये जो पूरी वोटों की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद नतीजों का इंतजार किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, जैसे शोभा रानी के वोट को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कैलाश के जो वोट है उसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इस पर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। एक बार जो पूरी प्रक्रिया है वोटों की वो पूरी हो जाए, उसके बाद जो कमेटी है वो उसके ऊपर फैसला करेगी कि आखिर उनके वोटों को किस खेमे में डाला जाए, किस पार्टी का माना जाए या खारिज किया जाए। उसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें, महज 6 वोट यहाँ पर बचे हुए हैं। काफी दिलचस्प ये मुकाबला है, काफी रोचक ये सिलसिला बनता जा रहा है। ऐसे में दावे लगातार किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो भाजपा की ओर से हो या कांग्रेस की ओर से हो, क्योंकि देखिए शुरुआत से ये माना जा रहा था कि राज्यसभा की 4 सीटों के जो चुनाव है उनमें से 2 सीटें जो है वो कांग्रेस की पक्की है और 1 सीट भाजपा की पक्की है। बचती है 1 सीट जिसके ऊपर मुकाबला होगा और उसी को लेकर ये पूरा रोमांच जो था वो बना हुआ था। अब ऐसे में आधी से ज्यादा वोटिंग, या हालांकि ये कह सकते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है एक तौर पे वोटिंग। केवल 6 विधायक यहाँ पर बचे हुए हैं। लगातार पल पल की अपडेट हमने आपको दी। जी राजस्थान पर आपने सभी विधायकों को आते जाते देखा। हालांकि उन विधायकों को भी हमने आपको दिखाया जिनकी तबीयत सही नहीं थी, व्हील चेयर पर वो आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टियों को सपोर्ट करना अपनी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी समझा। लगातार हमने कोशिश की, जिन जिन विधायकों से बात हो सके उनसे बात की, उनकी बातें आप तक पहुंचाई। फिलहाल हमने जो आपको दिखाया था, गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पर भाजपा को घेरा है। खास तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से भाजपा की जो चाल थी वो नाकामयाब हुई है। लोकतंत्र की जीत भी यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि हुई है और दावा किया है कि जो
पार्टी है कांग्रेस वो एकजुट है, उसके ऊपर जब सवाल किया गया कि कौन से खेमे के विधायक थे भाजपा की ओर से, तब उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर एक खेमा हो तो बताया भी जाए, अगर वसुंधरा राजे का खेमा हो तो मैं आपको बताऊं भी, बाकी 7-8 खेमे हैं वहां पर, तो उनमें क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। ये बयान यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने देते हुए ये दिखाया है, सबको दर्शाया है कि भाजपा जो पार्टी है उनकी आपसी कलह बहुत ज्यादा है और ऐसे में कांग्रेस एकजुट होकर चल रही है। कोई यहाँ पर भी कांग्रेस की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस में कोई भी विचारों की यहाँ पर बदलाव नहीं कह सकते हैं, सब एकजुट है। जिस तरह से यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, जिस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई थी, उसी तरह से एग्जीक्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिला है कांग्रेस की ओर से। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसको लेकर लगातार देखिए बयानबाजी हो रही है, फिर चाहे वो कांग्रेस की ओर से कहें या भाजपा की ओर से। जहां भाजपा इसको सेंधमारी कह रही है तो वही कांग्रेस का कहना है कि ये अंतरात्मा का जागने की बात यहाँ पे रखी गई है कि शायद उनकी अंतरात्मा जाग गई होगी, उनको जो सही प्रत्याशी लगा होगा उस वजह से उस चीज को देखते हुए उन्होंने वोट डाला होगा। अब आखिर सवाल यहाँ पर देखिए बहुत सारे उठते हैं, सबका ये मानना है कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि गलती का नाम अगर यहाँ पर दिया जाए तो मॉक वोटिंग भी करी गई थी, इसीलिए करी गई थी ताकि एक्चुअल वोटिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो ना हो, ऐसे में गलती से किसी और को वोट ना चला जाए, इसी के चलते प्रॉपर वोटिंग की जो तैयारी है वो की गई थी। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह का सिलसिला सामने आया है तो अब बयानबाजी भी यहाँ पर हो रही है, एक दूसरे को लोग घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। पार्टियों की यहाँ पर बात करें तो साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि हम लोग एकजुट है, हमारी विचारधारा एक है, हमारे अंदर आपसी कलह नहीं है। लेकिन उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा है कि 7 से 8 खेमे हैं उनके, आपसी कलह है उनके, उनको नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। इस तरह की बातें कहते हुए भाजपा को गोविंद सिंह डोटासरा ने घेरा। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वोटों की तो देखिए केवल 6 विधायक यहाँ पर बचे हैं, जो हमारे तक अपडेट पहुँच रही है। हम आपको बता दें केवल 6 विधायक यहाँ पर बचे हैं। आपको बता दें 2:05 हो चुके हैं, 4 बजे तक की ये यहाँ पर समय 4 बजे तक का रखा गया है, जिसके बाद वोटिंग प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी और ऐसे में अब बचे हैं केवल 6 विधायक, जिसके बाद नतीजों के ऊपर हम आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, बताया जा रहा है केवल 6 विधायक बचे, आपके पास क्या कुछ अपडेट मिल रही है, कितने विधायक बचे, कौन कौन बचे हैं, क्या सिलसिला चल रहा है वहां पर फिलहाल? देखिए, पहले यही समय की वोटिंग जो अभी विधायकों ने अपने मत का प्रयोग जो है वो कर लिया है और अब से कुछ देर पहले पीसीसी चीफ यहां आए थे, आकर उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तीनों जो प्रत्याशी हैं वो भी यहां पर थे और पीसीसी चीफ हमारे साथ हैं। सर, मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है, आप पहले दिन से जो आंकड़े का दावा कर रहे थे 126 के आसपास, क्या उसी पर कांग्रेस कायम है या उससे बढ़ रहा है? 126 तो हमारे हैं ही हैं। अब कोई अंतरात्मा की आवाज़ से कोई ज़्यादा आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। 126 में कोई दिक्कत नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 126 101% हमारे जो तीनों उम्मीदवार हैं उनको आ रहे हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी में तीनों उम्मीदवार हमारे जीत रहे हैं। बीजेपी के अब उनमें क्या गालमेल हुई है, कौन सा जीते कौन सा हारे, मैं नहीं कह सकता। कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग भी हुई। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है एक एमएलए के लिए कि साहब आपने गलत वोट कैसे दिया, अब क्या गलत दिया मैं नहीं कह सकता। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के साथ होट टोक हुई आपकी कैलाश मीणा के वोट को लेकर। वो तो कैलाश मीणा ने मुझे दिखाया वोट, पहले राजेंद्र राठौड़ को दिखाया फिर मेरे को दिखाया, तो मैंने कहा ये कैंसिल हो गया, दूसरे को दिखाते ही कैंसिल होता है। हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, निर्णय इनको करना है। सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मंशा सर आपको दिखाने की आपको देना चाह रहे थे? पता नहीं, वो तो उनमें कई गुट है ना, 8-10 गुट है, तो पता नहीं किस गुट की क्या कार सेवा हुई होगी या क्या वजह रही होगी, मैं नहीं कह सकता। मुझे उन्होंने दिखाया, मैं बिल्कुल सामने बैठा था, राजेंद्र राठौड़ को दिखाया फिर मेरे को दिखाया, मैंने कह दिया भाई कैंसिल हो गया, दोनों ने देख लिया तो कैंसिल हो गया।
सर, एक तरीके से ये परिणाम फिर आने वाले 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस के कुनबे की दिशा और दशा भी तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, जो जीतता है और इतनी साजिश के बाद में, इतने धनबल के बाद में हमारे लोगों के लिए ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में शिकायत की गई, नेता प्रतिपक्ष और सतीश पूनिया के साइनों से किया गया कि गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत और इनके सबके ईडी के छापे डालिए आज ही रात को। तो क्या है ये, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए और हमारे एमएलए ने सबक सिखाया। लेकिन इतनी लंबी बाड़ेबंदी भी पहली बार हुई राज्यसभा चुनाव में। अगर एक का वोट उनके पास था, 3 के बहुमत हमारे पास था, तो 5वें को खड़ा करने का मतलब यही था कि उनको इसी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग के करनी थी, उनको साजिश रचनी थी, उनको तोड़फोड़ करनी थी, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोटना था, उसको कुचलना था, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। देखिए, अभी आपने सुना पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को लगातार भाजपा को यहां पर घेरते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे। साथ ही उन्होंने वापस से वही चीज़ ही कही कि किस तरह से भाजपा के अंदर आपसी कलह है, 7-8 गुट है, तो उनमें आपस में क्या चल रहा है इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और साथ ही बोला कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। अगर लेकिन हम बात कर लेते हैं कैलाश मीणा के वोट को लेकर, अंदर क्या कुछ चल रहा था उसके बारे में भी यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया है कि वहाँ पर खारिजी वोट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने वोट उनको दिखाया है जो कि रूल्स के खिलाफ जाता है। ऐसे में उन्होंने ये दावा भी किया है कि आप चाहे से सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये वोट खारिज होना चाहिए। जब पूछा गया कि क्या मंशा हो सकती है, क्या वो आपको वोट देना चाहते थे या आखिर क्या रीज़न रहा, क्या वजह रही कि उन्होंने इस तरह की चीज़ की, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे काफ़ी सारे गुट है भाजपा के अंदर, अब वो आपस में क्या चाहते हैं उनकी आपस में नहीं बनती है, उसको लेकर उन्होंने शायद ऐसा कुछ किया होगा। लगातार हमारे संवाददाता सुशांत पारेख विधानसभा से लाइव जुड़े हुए, पल पल की अपडेट आप तक दे रहे हैं। सुशांत, क्या कुछ यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा और अपडेट यहाँ पर दे देते हैं कि सभी 200 विधायकों ने वोट दे दिए हैं, मतदान का जो सिलसिला है वो पूरा हो चुका है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है सुशांत? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने बिल्कुल उसी दावे पर अपनी बात आगे बढ़ाई जो पहले दिन से करते आ रहे हैं कि 126 का आंकड़ा निर्दलियों को मिलाकर, बीटीपी को मिलाकर। चलिए सुशांत, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, दर्शकों को बता दें, गुलाबचंद कटारिया कुछ यहाँ पर कह रहे